नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष पाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द स्टडी वे में। आज के इस वीडियो में हम दो प्रेपोजिशन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है विथ और दूसरी है विदाउट। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है जिस पर हमको डिस्कशन करना है और जो कि पेपर में आती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विथ की। अब ये जो विथ प्रेपोजिशन है इसका यूज़ बहुत इंग्लिश में बहुत अलग अलग तरीके से होता है। तो विथ का यूज़ जो होता है वो विथ का जो सेंस आएगा वो से या के द्वारा के अर्थ में होता है, के द्वारा के अर्थ में होता है। जब हम क्या कर रहे होंगे, जब हम इंस्ट्रूमेंट या टूल का यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने चाकू से आम काटे, या मैं पेन से लिखता हूँ, वह पेंसिल से लिखती है। तो किससे लिख रही है, देखो से का सेंस आ रहा है, तो किससे लिख रही है, पेंसिल से लिख रही है। किससे, चाकू से आम को काटा गया है। तो ये जो पेंसिल है वो एक क्या हो जाएगा, एक इंस्ट्रूमेंट या टूल हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो नाइफ है वो क्या हो जाएगा, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट या टूल होगा। तो जब भी टूल या इंस्ट्रूमेंट से कोई काम किया जाए तो अब हम विथ प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल इसके क्या बनेंगे, तो एग्जाम्पल जो बनेगा तो देखिए ही राइट्स विद अ पेन, विद अ पेन। दूसरा शी राइट्स विथ अ पेंसिल, विद अ पेंसिल, ठीक है। वो किससे लिखता है, तो पेन से लिखता है। तो पेन एक क्या इंस्ट्रूमेंट या एक टूल है लिखने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया है, विथ प्रेपोजिशन का यूज़ किया है, ठीक है। ही कट्स द मैंगो, ही कट्स द मैंगो विथ नाइफ। किससे काटता है, चाकू से काटता है। तो चाकू से काटने के लिए हमने किस प्रेपोजिशन का यूज किया है, विथ प्रेपोजिशन का यूज किया है। विथ का जो अगला यूज है वो है से, या जब भी हम लेकर या साथ साथ, क्या होगा, विथ का जो अगला यूज होता है वो लेकर या साथ साथ, साथ साथ या के साथ के सेंस में करते हैं, के साथ के सेंस में करेंगे, ठीक है। जैसे वह अपनी पत्नी के साथ गया, ठीक है। वह अपने दोस्त के साथ कॉलेज गया। तो जैसे राम वेंट टू मुंबई विथ हिज वाइफ। वो मुंबई, राम जो है मुंबई गया किसके साथ, तो उसकी खुद की जो वाइफ है उसके साथ। दूसरा किसी और की वाइफ के साथ नहीं गया है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं हिज सन वेंट टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड। तो ये दो सेंटेंस आपने देखे। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी के साथ जाता है या जब दो लोग साथ साथ जाते हैं, तो हम जब इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे तब हम विथ प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे राम वेंट टू मुंबई विथ हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी के साथ गया। तो पत्नी के साथ गया है तो विथ प्रेपोजिशन। वह अपने दोस्तों के साथ गया है तो यहाँ पे हमने विथ प्रेपोजिशन का यूज किया, ठीक है। अगर यही विथ जब सेंटेंस के आगे लग जाए, ठीक है, जब ये विथ सेंटेंस के आगे लग जाए तो इसके मायने बदल जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो होगा वो होगा के बावजूद। जब विथ सेंटेंस के आगे लग जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा के बावजूद, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं विथ ऑल हिज वेल्थ मतलब संपदा से होता है ना। विथ ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी, ठीक है। वह अपनी सारी धन संपदा के बावजूद वह कैसा है, दुखी है, अनहैप्पी है। अनहैप्पी किसी भी वजह से हो सकता है, जरूरी नहीं कि पैसे हो। तो यहाँ पे हमने लिखा है विथ ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी। एक और सेंटेंस ले लिखते हैं विद ऑल हिज बैड हैबिट्स ही इज अ
गुड मैन। वह विथ ऑल हिज बैड हैबिट, उसकी सारी गलत आदतों के बावजूद भी वह कैसा है, एक अच्छा आदमी है। तो जब विथ सेंटेंस के आगे लगता है तो इसका मतलब होता है के बावजूद। ठीक, अब अगला जो हमारा प्रेपोजिशन है वो है विदाउट। विदाउट आपने बहुत अच्छे से सुना भी होगा और यूज़ भी करते हैं हम। तो जो विदाउट प्रेपोजिशन है, विदाउट का मतलब होता है के बिना। इसका हिंदी में जो शाब्दिक मतलब होगा वो होता है के बिना। उदाहरण के तौर पे हम हिंदी का सेंटेंस अगर बना रहे हैं तो देखिए, पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, आदमी खाने के बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो हम यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं, ह्यूमन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ह्यूमन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। मैन कैन नॉट लिव विदाउट मनी। आदमी पैसे के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। ह्यूमन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, इंसान जो है, ह्यूमंस जो है, वो पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो सिर्फ विदाउट का इतना होगा, इसका मतलब होगा के बिना। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो में मैंने आपको विथ और विदाउट के एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो में इन दोनों के यूजेस समझ में आए होंगे। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।